आज अगर आप कर्नाटक के एक छोटे से शहर हम्पी जाएं, तो आपको चारों तरफ सिर्फ विशाल पत्थर, टूटे मंदिर और खामोश खंडहर दिखाई देंगे। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, लगभग 500 साल पहले यही जगह दुनिया के सबसे अमीर शहरों में गिनी जाती थी। विदेशी यात्रियों ने लिखा है कि यहाँ के बाजारों में सोना और हीरे ऐसे बिकते थे जैसे किसी साधारण बाजार में सब्जियां बिकती हैं। सड़कों पर हाथियों की कतारें चलती थीं, मंदिरों की घंटियां दूर तक सुनाई देती थीं और दुनिया भर के व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे। यह शहर था हम्पी, जो कभी महान विजयनगर एम्पायर की राजधानी था। लेकिन फिर इतिहास में एक दिन ऐसा आया जब एक युद्ध ने इस महान साम्राज्य की किस्मत बदल दी। 14वीं सदी का भारत। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। दक्षिण भारत के कई पुराने हिंदू राज्य कमजोर हो चुके थे। इसी समय दो भाइयों ने इतिहास की दिशा बदल दी, हरिहर और बुक्का। ये दोनों पहले होयसला साम्राज्य से जुड़े हुए थे, लेकिन जब राजनीतिक स्थिति बदलने लगी तो उन्होंने एक नया राज्य स्थापित करने का फैसला किया। कहा जाता है कि संत विद्यारण्य ने उन्हें प्रेरित किया कि वे दक्षिण भारत में एक मजबूत राज्य बनाएं। उन्होंने राजधानी बसाई तुंगभद्रा नदी के किनारे। यह स्थान रणनीतिक रूप से बहुत सुरक्षित था। चारों ओर ऊंची ग्रेनाइट पहाड़ियां थीं और नदी प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी। धीरे धीरे एक छोटा किला एक बड़े शहर में बदलने लगा। मंदिर बने, महल बने, बाजार बसने लगे और कुछ ही दशकों में यह शहर एक विशाल साम्राज्य की राजधानी बन गया। विजयनगर साम्राज्य सिर्फ एक शहर नहीं था, यह एक विशाल राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन चुका था। इस साम्राज्य की सेना बेहद शक्तिशाली थी। इतिहासकार बताते हैं कि विजयनगर की सेना में हजारों घुड़सवार सैनिक, बड़ी पैदल सेना और सैकड़ों युद्ध हाथी शामिल थे। राजा कृष्णदेवराय के समय यह साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। कृष्णदेवराय को दक्षिण भारत के महानतम शासकों में गिना जाता है। उन्होंने न केवल कई युद्ध जीते बल्कि प्रशासन और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में सिंचाई परियोजनाएं बनी, कृषि उत्पादन बढ़ा, व्यापार तेजी से बढ़ा और विजयनगर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। विजयनगर की राजधानी हम्पी उस समय दुनिया के सबसे बड़े शहरों में गिनी जाती थी। कई विदेशी यात्री यहाँ आए, जैसे कि इतालवी यात्री निकोलो दे कॉन्टी और फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक। उन्होंने अपने लेखों में लिखा कि हम्पी की सड़कों पर व्यापार और समृद्धि साफ दिखाई देती थी। यहाँ के बाजार इतने बड़े थे कि कई किलोमीटर तक फैले हुए थे। हीरे, मोती, सोना और रत्न खुले बाजार में बिकते थे। मंदिरों की वास्तुकला अद्भुत थी। विशाल गोपुरम, पत्थर के स्तंभ और भव्य मंदिर परिसर। आज भी विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर उस महान वास्तुकला के उदाहरण हैं। लेकिन इतिहास का एक नियम है, जितनी तेजी से कोई साम्राज्य शक्तिशाली बनता है, उतनी ही तेजी से उसके दुश्मन भी बढ़ते हैं। विजयनगर की शक्ति दक्कन की सल्तनतों को पसंद नहीं थी। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर जैसे कई राज्यों ने एक गठबंधन बना लिया। उनका लक्ष्य था विजयनगर की शक्ति को खत्म करना। और फिर आया 1565 का साल, एक ऐसा साल जिसने इतिहास बदल दिया। 1565 में तालीकोटा के मैदान में एक भयंकर युद्ध हुआ। यह था बैटल ऑफ तालीकोटा। विजयनगर की सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन युद्ध के दौरान कुछ सेनापतियों के विश्वासघात की कहानी भी सामने आती है। धीरे धीरे विजयनगर की सेना कमजोर पड़ने लगी और अंत में साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद दुश्मन सेना हम्पी पहुंची और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा विनाश।
महल जला दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए और शहर को लूट लिया गया। वह शहर जो कभी दुनिया के सबसे अमीर शहरों में गिना जाता था, खंडहर बन गया। आज हम्पी के ये खंडहर उस महान साम्राज्य की कहानी सुनाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास में शक्ति और समृद्धि भी हमेशा स्थायी नहीं होती। अगर आपको भारत का इतिहास पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतिहास की ऐसी कई कहानियां अभी बाकी हैं।